पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कि लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन पहला है कि लॉरेंज 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 वर्ग किसे कहते हैं। लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। तो जब आवेशित कण को, जब इसका आंसर होगा कि जब आवेशित कण को, जब आवेशित कण को त्वरित अवस्था में, जब आवेशित कण को त्वरित अवस्था में, जब आवेशित कण को त्वरित अवस्था में, जब आवेशित कण को त्वरित अवस्था में नहीं, जब आवेशित कण को ऐसे स्थान में गति कराई जाती है, ये लॉरेंज वर्ग किसे कहते हैं। तो जब आवेशित कण को किसी ऐसे स्थान में, किसी ऐसे स्थान में गति कराई जाती है, गति कराई जाती है। जब आवेशित कण को किसी ऐसे स्थान में गति कराई जाती है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद हैं। जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं। यानी जब आवेशित कण को किसी ऐसे स्थान में गति कराई जाती है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होते हैं, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल को, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल को, आवेशित कण पर लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल कहते हैं। लगने वाले बल को लॉरेंज बल कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, यानी जब आवेशित कण किस अवस्था में होती है, जब आवेशित कण को किसी ऐसे स्थान में गति कराई जाती है जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होता है। जहाँ विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों मौजूद होता है, तो आवेशित कण पर लगने वाले बल को कहते हैं लॉरेंज बल। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ट्रांसफार्मर में, क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के प्रमुख कारण को लिखें। ट्रांसफार्मर के प्रमुख कारण को लिखें। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण को लिखें। ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण को लिखें। ठीक है, ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण को लिखें। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण को लिखें। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हर्ष के प्रमुख कारण नहीं लिखे। ठीक है, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा हर्ष का प्रमुख कारण निम्नलिखित है।
क्या है? निम्नलिखित है। प्रमुख कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। प्रमुख कारण क्या है? निम्नलिखित है। पहला लौह है। पहला क्या है? लौह है। पहला लौह है, दूसरा ताम्र है, तीसरा हलक्स है, और चौथा शैथिलक्ष है। ट्रांसफार्मर में होता है उसका प्रमुख कारण कितने? 4 या निम्नलिखित लिख सकते हैं। तो लौह है, ताम्र है, हलक्स है और शैथिल है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुणों को लिखें। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण को लिखें। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का दो गुण निम्नलिखित है। विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण क्या है? निम्नलिखित। आंसर होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण क्या है? दो गुण निम्नलिखित है। दो गुण क्या है? निम्नलिखित है। ठीक है। पहला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। जिसमें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे पर लंबवत है। इतना लिख देगा तो काम चलेगा। ठीक है। कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ है। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय तरंग और अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन प्रकृति। अगला क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन प्रकृति की होती है। उदासीन प्रकृति की होती है। ठीक है। दो गुण हो गया। पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग के दो गुण। तो पहला कि विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। ठीक है। और दूसरा कि विद्युत चुंबकीय तरंग उदासीन प्रकृति की होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तो इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 4 कि संट क्या है? इसके दो उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 4 कि संट क्या है? इसके दो गुणों को लिखें। ठीक है। दो गुण को लिखें।
संत क्या है, इसके दो गुण को देखें। ठीक है, तो इसका आंसर होगा संत किसे कहते हैं, तो संत एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार होता है। संत क्या होता है, तो संत एक निम्न प्रतिरोध का संत एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार होता है। सुचालक तार होता है सुचालक तार होता है जिसे धारा मापी यंत्र के साथ यानी संत एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार होता है जिसे धारा मापी यंत्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है। अभी संत एक निम्न प्रतिरोध का सुचालक तार होता है जिसे किसमें जोड़ा जाता है, जिसे धारामापी यंत्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, इसके बाद है इसके दो गुण। तो संत का उपयोग धारामापी यंत्र में फिरोस्फर ब्रोंज के तार को टूटने से बचाया जाता है। ठीक है, फिरोस्फर ब्रोंज के तार को टूटने से बचाया जाता है। संत के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है कि संत का उपयोग किसमें किया जाता है, तो संत का उपयोग करने से धारामापी यंत्र की धारामापी यंत्र में फिरोस्फर ब्रोंज के तार को टूटने से बचाया जाता है। ठीक है, बचाया जा सकता है। तुम नहीं कि संत का उपयोग करने से धारामापी यंत्र के पारस सीमा को धारामापी यंत्र के पारस सीमा को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संत का उपयोग करने से धारामापी यंत्र की पारस सीमा को बढ़ाया जाता है। और पहला है कि फिरोस्फर ब्रोंज के तार को टूटने से बचाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। ठीक है, क्वेश्चन 5 है कि विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। विभव प्रवणता का मात्रक क्या है। विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता में संबंध है। और क्या है, और है कि विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच विभव प्रवणता और
विद्युत क्षेत्र के बीच और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध बताएं। बीच संबंध बताएं। बीच का क्या संबंध बताएं। ठीक है, संबंध बताएं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि विभव प्रवणता कैसे मात्रक। विभव प्रवणता, विभव प्रवणता का मात्रक क्या होता है। तो विभव प्रवणता का मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। वोल्ट 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 मीटर वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। और विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। तो ई बराबर विद्युत क्षेत्र और विभव प्रवणता, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध, क्षेत्र के बीच संबंध। संबंध क्या होता है। विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या होता है। ई बराबर माइनस dV/dt। 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब